नमस्कार बच्चों। आशा करती हूँ कि आप अपने घर में स्वस्थ व सुरक्षित होंगे। बच्चों, आज हम हिंदी में पाठ 2 भालू ने खेली फुटबॉल पढ़ेंगे। पाठ 2 भालू ने खेली फुटबॉल। सर्दियों का मौसम था। सुबह का वक्त। चारों ओर कोहरा ही कोहरा। एक शेर का बच्चा सिमटकर गोल मटोल बना जामुन के पेड़ के नीचे सोया हुआ था। बच्चों, सर्दियों के मौसम में सुबह का समय था और चारों तरफ कोहरा ही कोहरा, चारों तरफ धुंध ही धुंध छाई हुई थी और एक शेर का बच्चा सिमटकर यानी सुकड़कर गोल मटोल बना हुआ जामुन के पेड़ के नीचे सोया हुआ था। इधर भालू साहब सैर पर निकल तो आए थे लेकिन पछता रहे थे। तभी उनकी नज़र जामुन के पेड़ के नीचे पड़ी। आंखें फैलाई, अक्ल दौड़ाई। आहा, फुटबॉल! सोचा, चलो इससे खेलकर कुछ गर्मी हासिल की जाए। अब इधर भालू साहब सैर पर तो निकल आए लेकिन सुबह ठंड भी बहुत होती है तो वो पछता रहे थे, ओहो मैं क्यों आ गया। लेकिन तभी उनकी नज़र जामुन के पेड़ के नीचे पड़ी। उन्होंने देखा, अरे ये गोल मटोल चीज़ क्या है। तो उन्होंने सोचा, ओहो ये तो फुटबॉल है, चलो इससे खेलकर कुछ गर्मी हासिल की जाए। अब आगे पढ़ते हैं। आओ देखा न ताओ, भालू जी ने पैर से उछाल दिया शेर के बच्चे को। हड़बड़ी में शेर का बच्चा दहाड़ा और फिर पेड़ की एक डाल पकड़ ली, मगर डाल छूट गई। भालू साहब जल्दी ही मामला समझ गए, पछताए, लेकिन अगले ही पल दौड़कर फुर्ती से दोनों हाथ बढ़ाए और शेर के बच्चे को लपक लिया। अब बच्चों, भालू जी ने आओ देखा ना ताओ। आओ देखा ना ताओ का मतलब होता है बच्चे बिना सोच विचार के। अब भालू जी ने बिना सोचे समझे शेर के बच्चे को पैर से उछाल दिया और हड़बड़ी में घबराहट में शेर का बच्चा दहाड़ा और शेर के बच्चे ने एक पेड़ की डाल पकड़ ली, मगर जो डाल थी वो शेर के बच्चे के हाथ से छूट गई। और जो भालू साहब है वो जल्दी से समझ गए, अरे ये तो शेर का बच्चा है, और उन्होंने दौड़कर फुर्ती के साथ शेर के बच्चे को पकड़ लिया। अरे यह क्या, शेर का बच्चा फिर से उछालने के लिए कह रहा था। एक बार फिर भालू दादा ने उछाला, 2 बार, 3 बार, फिर बार बार यही होने लगा। शेर के बच्चे को उछलने में मज़ा आ रहा था, परंतु भालू थक कर परेशान हो गया था। ओह, किस आफत में आ फंसा। 12वीं बार उछालते ही भालू ने घर की ओर दौड़ लगाई और गायब हो गया। भालू ने जब शेर के बच्चे को पकड़ा तो भालू ने देखा, अरे ये शेर का बच्चा तो फिर से उछालने के लिए कह रहा है। तो भालू ने उसको 1 बार उछाला, 2 बार उछाला, 3 बार उछाला, लेकिन बार बार यही होने लगा और शेर का बच्चा उछालने के लिए कहने लगा। अब शेर के बच्चे को तो उछलने में मज़ा आ रहा था, पर भालू तो उस बच्चे को उछाल उछाल के थक कर बिल्कुल परेशान हो गया और भालू सोचने लगा, ओहो मैं किस मुसीबत में आ फंसा। लेकिन जैसे ही 12वीं बार शेर के बच्चे को उसने उछाला और भालू ने अपने घर की तरफ दौड़ लगाई और वो गायब हो गया। अब की बार शेर का बच्चा धड़ाम से ज़मीन पर आ गया, डाल भी टूट गई। तभी माली वहाँ आया और शेर के बच्चे पर बरस पड़ा। इस बार शेर का बच्चा धड़ाम से ज़मीन पर आ गिरा और पेड़ की जो डाल थी वो भी टूट गई। पेड़ की डाल टूटने की जो आवाज़ हुई उसे सुनकर माली भी वहाँ आ गया और शेर के बच्चे पर चिल्लाने लगा, डाल तोड़ दी पेड़ की, लाओ हर्जाना। शेर के बच्चे ने कहा, जरा ठीक तो हो लूँ। माली ने कहा, ठीक है मैं अभी आता हूँ। माली के वहाँ से जाते ही शेर का बच्चा भी 9-2-11 हो लिया। उसने सोचा, जान बची तो लाखों पाए। अब माली ने शेर के बच्चे से कहा, तुमने डाल तोड़ दिए, अब लाओ इसका हर्जाना दो। हर्जाने का मतलब होता है भुगतान करना। तो शेर के बच्चे ने कहा, ठीक है पर पहले मैं ठीक तो हो जाऊं। तो माली ने कहा, ठीक है मैं अभी आता हूं। तो ऐसा बोलकर माली वहां से चला गया और जैसे ही माली वहां से गया वैसे ही शेर का बच्चा भी 9-2-11 हो गया। 9-2-11 का मतलब होता है बच्चे भाग जाना। और जैसे ही शेर का बच्चा वहाँ से भागा तो उसने सोचा, जान बची तो लाखों पाए। तो इसका मतलब होता है बच्चों मुसीबत से सुरक्षित बच निकलना। तो शेर का बच्चा भी उस मुसीबत से सुरक्षित बच निकल के आ गया। तो आशा करती हूँ कि बच्चों आपको ये पाठ समझ में आ गया होगा। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।